हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सहायता। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए 15 जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करूंगा जो आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आप इन 15 प्रश्नों को टेस्ट की तरह भी लगा सकते हैं। अगर आपने इन 15 में से 10 प्रश्नों के भी उत्तर सही दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। ये प्रश्न कई एग्जामों में और ग्रुप डी की कई शिफ्टों में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। तो देखिए, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस 15 प्रश्नों को आप एक टेस्ट की तरह लगाइए, क्योंकि आप देखिए अपनी तैयारी और ये प्रश्न वही हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है: सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, जब चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगता है या ट्रेन में अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं, और ये किस कारण होता है? ये न्यूटन के पहले नियम के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, आपके सामने वही फिर 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत। तो जो रॉकेट होता है वो दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। जब देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल और भी मैं आपको समझाता हूँ। जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो दोस्तों गोली आगे की ओर जाती है, लेकिन हमें झटका पीछे की ओर लगता है। तो दोस्तों, ये भी न्यूटन का तृतीय नियम है। और जब हम पानी में नाव से जब हम छलांग लगाते हैं तो दोस्तों, जब हम छलांग लगाते हैं तो नाव पीछे की ओर हटती है। ये भी न्यूटन का तृतीय नियम का सिद्धांत है। और रॉकेट जब उड़ता है तो दोस्तों उसका धुआं नीचे निकलता है और रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया या विपरीत प्रतिक्रिया को न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है न्यूटन के तृतीय नियम पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न संयंता, निम्न तापमान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा निम्न घनत्व। देखिए दोस्तों, घनत्व के कारण ही जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में तैर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा है? तो देखिए दोस्तों, किसमें स्थितिज ऊर्जा है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है: चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, खींचा हुआ धनुष और चलता हुआ हथौड़ा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी और चलता हथौड़े में गतिज ऊर्जा होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा और चली गोली में गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स्थितिज ऊर्जा खींचे हुए धनुष में है। दोस्तों, क्वेश्चन स्थितिज गतिज ऊर्जा से भी पूछा जा सकता है कि गतिज ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों, इसके सही आंसर होंगे चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा। आपको एक ऑप्शन दे देगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों, आपके सामने वही 4 ऑप्शन है। तो देखिए, मैं इसका सही आंसर बताता हूँ डायरेक्ट आपको कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये एसएससी, रेलवे कई एग्जामों में पूछा गया है और ये कई शिफ्टों में भी पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये ट्रेन ये नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? चैडविक, युकावा, एंडरसन, रदरफोर्ड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। ये पॉजिट्रॉन के खोज करते हैं। और देखिए दोस्तों, ये पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का एक प्रतिकण कौन है, तो वो है पॉजिट्रॉन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए
एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है, एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या कहता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक बल्ब में जो हमारे घरों में बल्ब जलते हैं उसका जो फिलामेंट है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन है टंगस्टन, नाइक्रोम, सीसा, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और क्लियर करता हूँ कि ये टंगस्टन जो है ये सबसे कठोर धातु है। ठीक है, सबसे कठोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कठोर, सबसे ज़्यादा कठोर धातु कौन सी, तो वो है टंगस्टन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? यूरेनियम, कोयला, रेडियम, डीजल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से सौर सेल में क्या प्रयोग होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, टाइटेनियम, सीजियम, जस्ता। तो दोस्तों सौर सेल में सीजीएम का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है आर्गन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन। तो दोस्तों सूर्य में सर्वाधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और हाइड्रोजन ये एक ऐसा अकेला तत्व है जो सबसे हल्का है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो एलपीजी का प्रमुख घटक क्या है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो दोस्तों एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? तो दोस्तों फलों का मधुर स्वाद, देखिए दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस और माल्टोस। ये ऑप्शन इंग्लिश में है। ठीक है, आप हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, राइबोस, लैक्टोस, फ्रक्टोस और माल्टोस। तो दोस्तों फलों का जो मधुर स्वाद है वो फ्रक्टोस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वर्गीकी का पितामह, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वर्गीकी का पितामह कार्ल लिनियस को कहा जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों ये 15 इंपोर्टेंट जनरल साइंस के कुछ प्रश्न थे जो आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी टाइप के इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में आपको डालता रहूँगा वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।